ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, welcome to the class. Thank you for joining. I welcome all the new Matajis who have joined the class for the first time. सभी जो नए माताजी जो पहली बार ज्वाइन किए उन सबका स्वागत है इस क्लास में। आज का टॉपिक है, जैसे आपने ग्रुप में देखा होगा, पति सेवा या भागवत सेवा, ये दोनों में से क्या सुपीरियर है। तो हम सभी के मन में और दुविधाएं कई बार उठ जाती है कि अपना स्वधर्म पालन करें कि भगवान की सेवा करें। ये कंफ्यूजन काफी बना रहता है माताओं में, विशेषकर माताओं में अपने स्वधर्म के प्रति और भक्ति के प्रति कंफ्यूजन ज्यादा बना रहता है, क्योंकि उनकी जो स्त्री धर्म वो ज्यादा डिमांडिंग है। स्त्रियों की जो भूमिका है वो भी बहुत वर्सेटाइल है, माता की भी है, पत्नी की है, एक बहू की है, और विभिन्न भूमिकाएं हैं स्त्रियों की। इसलिए स्त्री धर्म एक बहुत ही सम्मानित और शास्त्रों में पूजित माना गया है। पर आज के वातावरण में जब किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं है स्त्रियों को और बचपन से, और किसी प्रकार की कोई स्त्री धर्म पे शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, इसीलिए हमें इस प्रकार के टॉपिक्स डिस्कस करना पड़ता है और करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन जो बना रहता है कि भक्ति के साथ हम स्त्री धर्म को कितना इम्पोर्टेंस दें या स्त्री धर्म करते करते अपने भक्ति को कितना इम्पोर्टेंस दें। तो ये कंफ्यूजन बना रहे को सॉल्व करने के लिए, उसको उसका उस दुविधा को हटाने के लिए हम ये इस प्रकार के डिस्कशंस इस क्लास में करते रहेंगे। तो जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं भगवत गीता से कुछ कहना चाहूंगी कि हम भगवत गीता में भी देखते हैं कि अर्जुन जो युद्ध स्थल में युद्ध भूमि पर खड़े हैं, वो भी भगवान से स्त्रियों के धर्म के प्रति चिंतित हैं कि स्त्रियां दूषित ना हो जाए। इस टॉपिक पर अर्जुन भी चिंतित हैं। अगर आप गौर करेंगे भगवत गीता में तो देखेंगे कि भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, अधर्म अभिभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया स्त्रीषु दिष्टाशु वाष्णेय जायते वर्ण शंकर। तो अर्जुन भी भगवान से कह रहे हैं कि अभी अगर मैं ये युद्ध करता हूं तो सभी बूढ़े बुजुर्ग खत्म हो जाएंगे, तो फिर अधर्म का उदय होगा, कुल में अधर्म का उदय होगा। और फिर अगर कुल में अधर्म प्रधान हो जाएगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी, और अगर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी तो इस समाज में अवांछित संतानें उत्पन्न होगी, और वर्णशंकर समाज में कभी भी सुख और शांति नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये टॉपिक आज का ही टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक कि स्त्रियों का प्रोटेक्शन देना है और स्त्रियां रक्षित रहनी चाहिए, ये टॉपिक आज प्रेजेंट टॉपिक नहीं है। ये 5000 साल पहले अर्जुन युद्ध भूमि में जब खड़े थे, वहां पे भी अर्जुन के दिमाग में ये प्रश्न उठा और उन्होंने भगवान से ये प्रश्न पूछा कि जब अगर ये युद्ध होता है तो अधर्म का उदय होने से स्त्रियां दूषित होगी, और स्त्रियां के दूषित होने से समाज में पूरा वर्ण संकर प्रजा
से समाज पूरा भर जाएगा। तो इस प्रकार से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। ये टॉपिक जो हम आज का डिस्कस करने वाले हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि स्त्रियों को प्रोटेक्शन किस प्रकार से मिलना चाहिए या स्त्री धर्म कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जस्ट वांट टू हाईलाइट कि भगवत गीता में भी अर्जुन इस प्रकार से प्रश्न भगवान से कहते हैं। तो जब हम स्त्री धर्म और भागवत धर्म के बारे में ये शब्द जब यूज करते हैं, तो पहले हम थोड़ा स्त्री धर्म की डेफिनेशन और भगवत धर्म की डेफिनेशन पे जाएंगे। तो जब हम स्त्री धर्म की बात करते हैं, तो वो धर्म हमारे शारीरिक धर्म को इंगित करता है। ठीक है, जब हम स्त्री धर्म या माता का धर्म या पत्नी का धर्म इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो वह हमारे शारीरिक उपाधियां, शरीर संबंधित धर्म को इंगित करता है। और जब हम भागवत धर्म या भक्ति की चर्चा करते हैं, तो वह हमारे आत्मा संबंधित धर्म को इंगित करता है। दोनों ही एक साधक के लिए, दोनों ही अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। एक साधक के प्रोग्रेस के लिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए दोनों ही स्त्री, उसका नियत धर्म और साथ साथ भक्ति दोनों ही अपना जगह इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्त्री धर्म विदाउट भगवत सेवा वो भी इम्प्रॉपर है। ठीक है, कृपया करके इस क्लास को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी शायद कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, पर अगर हम ध्यान से इसको समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो ये इजी लगेगा। क्योंकि स्त्री धर्म विदाउट भगवत सेवा इम्प्रॉपर है, और भगवत सेवा विदाउट स्त्री धर्म भी इम्प्रॉपर है। तो ये किस प्रकार से? तो हम शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना एकांत की हरेर भक्तिर उत्पात एव कल्पते। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना, अगर कोई भक्ति बिना श्रुति स्मृति के मार्गदर्शन में करता है, अपने मनमाने ढंग से अगर कोई भक्ति करता है, तो एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते, तो वो समाज में केवल उत्पात फैलाता है। अगर हम सभी लोग यहाँ पर भक्ति में प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें ये जानना अत्यंत जरूरी है और ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि हमें भक्ति करनी है, पर भक्ति आचार्यों के मार्गदर्शन में और शास्त्र के मार्गदर्शन में, गुरु साधु शास्त्रों के मार्गदर्शन में करनी है। अगर हम गुरु साधु शास्त्र के मार्गदर्शन के बिना अपने मनमाने ढंग से भक्ति करते हैं, तो फिर ये समाज में केवल उत्पात फैलाती है। ठीक है, तो आज की अगर सिनेरियो समाज में हम देखेंगे, तो तो काफी लोग इस प्रकार से भी हैं जो भक्ति अपने मनमाने ढंग से करना चाहते हैं, इसीलिए समाज में इतना उत्पात, भक्तों के समाज में भी इतना उत्पात फैल रहा है, इतना आ, आ, इतने इतने सारे डिविएशंस हम देख सकते हैं। क्योंकि हमने जो भक्ति का जो मार्ग अपनाया है, वो केवल और केवल हमें शास्त्रों के मार्गदर्शन, शास्त्र चक्षु होकर हमें भक्ति का मार्ग अपनाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट एंड नोट दिस पॉइंट कि जब हमने भक्ति का मार्ग अपनाया है, तो हमें भक्ति का मार्ग अपने मनमाने ढंग से नहीं करना है, हमें भक्ति करनी है गुरु साधु शास्त्रों के मार्गदर्शन में भक्ति करनी है। अगर हम मनमाने ढंग से भक्ति करते हैं, तो हमारा जो गोल है, जिस गोल से हम भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो कभी भी संभव नहीं है। ओके, और सेकेंड थिंग कि जब शास्त्रों के आधार पे, गुरु साधु शास्त्र जो तीनों ही एक ही वाणी कहते हैं, जब हम गुरु साधु शास्त्र के आधार पर भक्ति करते हैं, तो कुछ भक्ति के कुछ ऐसे निर्देश, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं भक्ति मार्ग में जो हमें पसंद ना भी आए, जो हमें डाइजेस्ट ना भी हो। कुछ शायद हमें पसंद आए, कुछ शायद हमें पसंद ना भी आए, फिर भी हमें, क्योंकि हम सबका गोल है भक्ति में प्रगति करना, ये सोचकर उन इंस्ट्रक्शंस को अपनाना है कि ये मेरे भक्ति में सहायक होगा। नहीं तो फिर जैसे शिला प्रभुपाद कथा कहते हैं, अर्ध कुटुक न्याय, इसमें स्टोरी आती है, आप सबको शायद पता होगा
कि प्रभुपाद एक मुर्गी की स्टोरी बताते हैं कि एक मुर्गी रखने वाला एक आदमी था जो मुर्गी पालता था। तो प्रतिदिन मुर्गी को खाना देना, अनाज देता था खाने के लिए। और फिर मुर्गी अनाज कितने दिनों तक अनाज देता था। और फिर मुर्गी अंडा देती थी और वो अंडा बेचकर वो अपना व्यवसाय को चलाता था और अपना परिवार चलाता था। तो एक दिन उस आदमी के विचार मन में विचार आया कि कितना अनाज इस मुर्गी को खिलाना पड़ता है। अगर मैं, और अंडा तो पीछे से देती है, तो अगर मैं मुर्गी का जो आगे वाला जो हिस्सा है जिसमें अनाज देना पड़ता है, जो मुझे भारी पड़ता है और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको मैं काट दूं, और पीछे वाला हिस्सा जो अंडा देती है वो तो मुझे एक्सेप्टेबल है कि मुझे तो अंडा चाहिए, तो वो मैं ले लूं, तो कितना अच्छा है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं कि तो वो इस प्रकार से मुर्गी मुर्गी को आधा काट देता है और जिसकी वजह से उसे अंडा प्राप्त ही नहीं होता। तो इसी प्रकार से हमें भी भक्ति इस प्रकार से नहीं करनी है कि भक्ति में कुछ नियम कानून या कुछ ऐसे निर्देश आचार्यों के द्वारा होंगे जो शायद हमें अपने प्रैक्टिकल जीवन में हमें अनुकूल ना भी आए या हमें पसंद ना भी आए। ठीक है। फिर भी भक्ति में प्रगति करने के लिए इस गोल को सामने रखकर कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हमें वो इंस्ट्रक्शंस जो हमें कड़वे लगते हैं उसको भी एक्सेप्ट करना है और अपने जीवन में प्रैक्टिकली लागू करने का प्रयास करना है। तभी हम पूरी तरह से भक्ति के फल को प्राप्त कर पाएंगे। ओके। ओके। तो इस प्रकार से जब हम ये चीज की चर्चा करेंगे कि स्त्री धर्म या भागवत धर्म दोनों में से क्या सुपीरियर है, तो हम पूरी तरह से गुरु साधु शास्त्र के मार्गदर्शन में इस टॉपिक को चर्चा करेंगे। ओके। अभी धर्म शब्द का क्या अर्थ है? सबसे पहले धर्म शब्द का क्या अर्थ है? अगर डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए धर्म शब्द का, तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि धर्म शब्द का अर्थ है अ काइंड ऑफ फेथ, एक किसी प्रकार की श्रद्धा। अगर डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो धर्म शब्द का क्या अर्थ है? काइंड ऑफ फेथ। बट प्रभुपाद सेज दैट द फेथ कैन बी चेंज्ड, श्रद्धा तो बदली भी जा सकती है। इसीलिए धर्म शब्द का क्या डेफिनेशन है? इट रिफर्स टू दैट एक्टिविटी दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। धर्म शब्द का क्या डेफिनेशन शिला प्रभुपाद बताते हैं कि इट रिफर्स टू दैट एक्टिविटी दैट कैन नॉट बी चेंज्ड एवर। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं, जैसे पानी का धर्म है टू फ्लो। तो पानी कहीं भी चला जाए, कहीं भी रखा जाए, उसका वो उस धर्म से कभी च्युत नहीं होता, वो धर्म उसका हमेशा उसके साथ ही बना रहता है। ठीक है। सेकंड इज जैसे हीट, हीट अग्नि का धर्म है गर्म होना। ठीक है। तो गर्माहट हमेशा अग्नि के साथ रहती ही है, वो कभी उस चीज को अग्नि को छोड़कर नहीं जाती। थर्ड इज जैसे मीठापन, मिठाई, मिठाई का, मीठी चीज जैसे शुगर होता है, उसका धर्म क्या है? अगर अगर व्यक्ति अंधा क्यों ना हो, व्यक्ति बुद्धू क्यों ना हो, व्यक्ति का दिमाग चलता क्यों ना हो, कुछ भी व्यक्ति कैसा क्यों ना हो, अगर उसके मुंह में मीठा चीज डालेंगे तो वो मीठी चीज मीठी ही लगेगी, कभी खट्टी नहीं लगेगी। ठीक है। क्योंकि मीठा चीज का धर्म क्या है? मीठा लगना, मिठास। ओके। तो धर्म वो होता है, इट रिफर्स टू दैट एक्टिविटी दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। उसी प्रकार से जीव का वास्तविक धर्म क्या है? जीव का वास्तविक धर्म है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का वास्तविक धर्म है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास बनना, वही जीव का वास्तविक धर्म है। और उसे ही सनातन धर्म या भागवत धर्म कहा जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में भी श्लोक आता है, स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि स वै पुंसां परो धर्म, प्रत्येक जीव का सर्वोत्तम धर्म है अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। स वै पुंसां परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षजे भगवान कृष्ण का दूसरा नाम है। सभी जीव का
सर्वोत्तम धर्म है भगवान कृष्ण के प्रति अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करना। यही जीव का वास्तविक धर्म है और यही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति करना और भगवत धाम चले जाना और भगवत प्रेम प्राप्त करना। दैट इज द ओनली एंड ओनली गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? वाई वी आर टॉकिंग ऑफ स्त्री धर्म? जब हमें समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना और भगवत धाम वापस चले जाना, सो वाई वी आर टॉकिंग ऑफ अदर धर्मास? यहां पर हम स्त्री धर्म की चर्चा क्यों करें? हम सिर्फ कृष्ण लीला या श्रीमद् भागवतम से कृष्ण की जो अनेक मधुर लीलाएं हैं, रास लीलाएं हैं, अनेक राक्षसों को मारने की जो अनेक गोवर्धन लीलाएं हैं, वो सब की चर्चा क्यों नहीं कर रहे? हम स्त्री धर्म की चर्चा क्यों कर रहे हैं जब मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य है भक्ति करना और भगवत धाम जाना? वेयर द प्रॉब्लम कम्स? प्रॉब्लम ये है कि जब तक व्यक्ति, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट, प्रॉब्लम क्या है? क्यों हमें स्त्री धर्म और अपने स्व धर्म, अपने शारीरिक धर्म, जो शरीर से इंगित जो धर्म है, उसकी चर्चा करने की क्या आवश्यकता पड़ती है? इसीलिए अभी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि मनुष्य इस भौतिक संसार में क्यों रहता है? मनुष्य आध्यात्मिक लोक छोड़कर, भगवान का संग छोड़कर इस भौतिक संसार में जीव क्यों रह रहा है? क्योंकि उसे भगवान से स्वतंत्र होकर भोगने की इच्छा है। वो भगवान के साथ रहकर भगवान को प्रसन्न और संतुष्ट करने की इच्छा नहीं रखता। वो अपने को संतुष्ट, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा रखता है। जब मनुष्य भगवान से स्वतंत्र होकर भोगने की इच्छा रखता है तो भगवान अपनी महामाया शक्ति के द्वारा मनुष्य को इस भौतिक संसार में डाल देते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक संसार में प्रत्येक जीव भगवान की संतुष्टि के लिए रहता है। पर क्योंकि हम भगवान से स्वतंत्र होकर भोगने की इच्छा रखते हैं, हम अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा रखते हैं भगवान से स्वतंत्र, भगवान से अलग होकर, इसीलिए भगवान जीव को इस भौतिक संसार में फेंकता है। जैसे ही जीव, श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि जैसे ही जीवात्मा इस भौतिक संसार के संसर्ग में आता है, भगवान के प्रति जो उसका प्रेम था, भगवान के प्रति जो उसका प्रेम था, वो काम में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार दूध इमली के संसर्ग में आने से दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मतलब हमारा जो भगवान के प्रति जो निस्वार्थ जो प्रेम था, वो अभी काम में परिवर्तित हो गया। काम मतलब अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा में परिवर्तित हो गया है। इस भौतिक संसार के संसर्ग में आने से जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों में आवृत हो जाता है और ये 3 गुण जीवात्मा को नचाना शुरू करते हैं। कभी सत्व गुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। ठीक है, और इस प्रकार जीवात्मा अपने आप को भोक्ता समझने लगता है, वो अपने आप को शरीर समझने लगता है, वो आत्मा की आइडेंटिफिकेशन को भूल जाता है। मैं भगवान का नित्य दास हूं, इस आइडेंटिफिकेशन को वो भूल चुका है। वो अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करने लगता है। ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है, ये मैं हूं, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं। इस प्रकार से मैं पत्नी हूं, मैं माता हूं, इस प्रकार से अपने आप को, अपने बॉडली आइडेंटिफिकेशन से अपने आप को सोचने लग जाता है। तो ये भगवान से स्वतंत्र होकर भोगने की इच्छा ही इस संसार में उसे बांध कर रखती है।
जब तक प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक जीवात्मा को 0.0001% भी इस संसार में भोगने की इच्छा है, तब तक वो भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। भगवत धाम में प्रवेश तभी मिलेगा जब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलिनम भक्तिर उत्तमा। जब इस प्रकार की भक्ति हम लोग करेंगे, अन्याभिलाषिता शून्यम, बिना किसी अभिलाषा के, विदाउट एनी डिजायर, ओनली वन डिजायर, टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड। जो भी कार्य, जो भी हम करेंगे, उसका एक ही हेतु होगा, टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड। हम कुछ कार्य भी करेंगे, उसके पीछे यही होगा कि ये भगवान ने कहा है इसीलिए मैं कर रही हूं। अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। जब इस स्टेज पर हम आ जाएंगे, तब हम पूरी तरह से भगवान को शरणागत हो जाएंगे और भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाएंगे। परंतु अभी हम उस पॉइंट पे आते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति भोग इच्छा रखता हुआ अपने सभी कर्मों को त्याग देता है और भक्ति में लग जाए, तो क्या होगा? दैट मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को छोड़कर 24 आवर्स अपने स्वधर्म को छोड़ दिया और भक्ति कार्य में लग जाए, बिना प्यूरिफिकेशन के, बिना बिना अंतःकरण की शुद्धि के, अपने नियत कर्तव्यों को छोड़कर भक्ति कार्य में लग जाए, तो क्या होगा? क्या होगा? कौन बताएगा क्या होगा? क्या होगा? यस माता जी, क्या होगा? कोई बताना मि- चाहेगा? मिथ्याचारी। यस माता जी, बोले। मिथ्याचारी हो जाएगा मतलब। यस। कर्म, भगवान 3rd चैप्टर भगवत गीता में क्या बता रहे हैं? कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। भगवान 3rd चैप्टर में बता रहे हैं कि अगर किसी के मन में भोग इच्छाएं हैं और उसके बावजूद भी वो अपने नियत कर्तव्य को त्याग देता है, तो वो मिथ्याचारी बन जाता है। किस प्रकार से मिथ्याचारी बन जाता है? कि उसके अंदर भोग इच्छाएं हैं और उसके बावजूद भी अपने वो नियत कर्तव्य को छोड़ देता है, तो वो मन से, बाहर से तो वो दिखा रहा है क्योंकि बाहर से तो उसने अपने कर्मों को त्याग दिया, वो तो पूरी तरह से साधु बन गया, पर क्योंकि मन में भोग इच्छाएं, भोग वृत्ति अभी भी उपलब्ध है, इसीलिए वो बाहरी रूप से तो साधु दिखता है, पर मन से, हृदय से वो अभी भी भोग इच्छाओं को भोगने के लिए तत्पर रहता है, इसीलिए वो मिथ्याचारी कहलाता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अपने स्त्री धर्म को त्याग कर केवल भगवत धर्म में लग जाता है, केवल भक्ति कार्यों में लग जाता है, विदाउट प्रॉपर क्वालिफिकेशन, तो वो मिथ्याचारी बन जाएगा। और ऐसा हम समाज में देख भी रहे हैं। आज के समाज में हम देख भी सकते हैं कि बहुत सारे लोग विदाउट प्रॉपर क्वालिफिकेशन, विदाउट भगवान में पूर्ण शरणागति, भक्ति में पूर्ण श्रद्धा डेवलप होने के पहले ही व्यक्ति अपने नियत कर्तव्यों को छोड़कर भक्ति में पूरी तरह से लग तो जाता है, पर क्योंकि वो पूरी, जैसा तो पूरी तरह से लग तो जाता है, पर क्योंकि उसका अभी शुद्धिकरण हुआ नहीं है, उसमें अभी भी भोग इच्छाएं है, उपलब्ध है, इसलिए वो धीरे धीरे फिर वापस अधर्म के मार्ग अपनाकर अपनी भोग इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। और ये चीज हम देख भी सकते हैं, कई लोग, कई कांड हम सुनते हैं साधुओं के, सन्यासियों के। ऐसा तो है नहीं कि ये चीज हमारे सामने दिखाई नहीं दे रही, समाज में दिखाई दे रही। काफी साधु सन्यासियों का हम लोग सुनते हैं कि अरे वो तो स्त्री के साथ पाए गए, या स्त्री के साथ घूमते हुए पाए गए, या ऐसा करते हुए पाए गए जो सन्यास धर्म के विपरीत था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रॉपर क्वालिफिकेशन ना होने के पहले ही अपने नियत कर्तव्य को त्याग कर वो साधु बन गए, पूरी तरह से भक्ति में लग गए, मिथ्याचारी बन जाते हैं। क्योंकि धर्म के मार्ग से अपनी, क्योंकि भगवान ने क्या रास्ता बनाया है?
धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म का रास्ता से अर्थ का उपार्जन करो, अर्थ से अपनी काम इच्छाओं को पूरा करो और इस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त करो। पर अगर कोई व्यक्ति धर्म का मार्ग, अपने कर्तव्यों को छोड़ देता है और सीधा मोक्ष का मार्ग अपनाता है तो क्या होगा? क्योंकि इसमें भोग इच्छाएं उपलब्ध है, इसीलिए वो अधर्म का मार्ग अपना के फिर अपनी काम इच्छाओं को पूरा करेगा। ओके, सो देयर दैट इज द प्रॉब्लम कि भगवान शास्त्र में बताते हैं कि स वै पुंसः परो धर्मो यथो भक्ति रदोक्षजे। ऐसे तो मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम धर्म भगवान की भक्ति करना है, अहेतु की भक्ति करना है, पर उस स्टेज पर पहुंचने के लिए हमें क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमें अपना स्वधर्म पालन करना पड़ेगा। ओके ओके, इसी तरह से शिला प्रभुपाद भगवत गीता के 2.31, अगर सेकंड चैप्टर के 31 श्लोक पे अगर आप जाएंगे तो प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करना अत्यंत आवश्यक है। शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य बताते कि दो प्रकार के स्वधर्म होते हैं। अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे उसमें तो देखेंगे उसमें प्रभुपाद अच्छे तरह से समझाते हैं कि स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो शारीरिक स्तर पर और एक आध्यात्मिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर जो स्वधर्म होते हैं वो व्यक्ति के वर्ण और आश्रम पर निर्धारित होते हैं, उस स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। और आध्यात्मिक स्तर पर जो धर्म होते हैं उसे सनातन धर्म कहते हैं, जो व्यक्ति के वर्ण और आश्रम से ऊपर है। ओके, तो इस प्रकार से स्वधर्म दो प्रकार के बताए गए हैं, एक तो शारीरिक स्वधर्म और एक आध्यात्मिक स्तर पर स्वधर्म। पर प्रभुपाद बताते कि जब तक व्यक्ति पूर्ण तरह से आध्यात्मिक चेतना में स्थिर नहीं हो जाता तब तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है। इवन दो कि जो लोग पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच गए हैं वो भी वर्णाश्रम धर्म का नियम पालन करते हैं, जस्ट टू टीच टू द कॉमन पीपल, जस्ट टू सेट एग्जाम्पल टू द सोसाइटी कि किस प्रकार से एक राजा का धर्म करना चाहिए, किस प्रकार से एक माता का धर्म करना चाहिए, किस प्रकार से एक पत्नी होनी चाहिए, जस्ट टू टीच टू द कॉमन पीपल। वो लोग भी जो पूर्ण आध्यात्मिक चेतना में पहुंच चुके हैं वो लोग भी अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम महाभारत में देखते हैं, पांडवों को देखते हैं, कुंती महारानी को देखते हैं, द्रौपदी को देखते हैं कि वो सब शुद्ध भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो 24 आवर्स भगवान का स्मरण करते हैं तो भी अपने स्वधर्म से जरा भी हिलते नहीं हैं, पूरी निष्ठा से अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। ओके, व्हाई? जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल टू द कॉमन पीपल कि किस प्रकार से एक पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, अपने धर्म का किस प्रकार से पालन करना चाहिए। ओके, अभी जब शिला प्रभुपाद ऐसा कहते हैं कि जब तक व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसे अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, तो मुक्ति की क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज द डेफिनेशन? क्या हम मुक्त हैं? अगर हम मुक्त हैं तो हम भी अपने वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर पूरी तरह से भक्ति में लग सकते हैं। इसी तरह से एक श्लोक आता है भगवत गीता में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। जो ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच गया है, जो मुक्त जीवात्मा है, न ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ही इज ऑलवेज satisfied, he is always happy, he is fully satisfied in the activities of the soul, he is self satisfied, na sochati na कांक्षति, he never laments, he never desires, वो किसी प्रकार का शोक नहीं करता, किसी प्रकार की भौतिक कामनाएं उसके अंदर नहीं है। समा सर्वेषु भूतेषु, ही इज इक्विपोज टू ऑल लिविंग एंटिटीज, उसके लिए कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं। मद भक्ति लभते परम, ऐसे व्यक्ति पूर्ण आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुका है।
this why Krishna is giving all these definitions in the Bhagavad Gita, so that we can test our level, ताकि हम अपने लेवल को जान सकते कि भाई हम ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा पहुंच चुके हैं, हम न सोचती न कांक्षती वाले स्टेज पर पहुंच चुके हैं, क्या हम सम सर्वेशु भूतेषु वाले स्टेज पे पहुंच चुके हैं? अगर पहुंच चुके हैं, दैट मीन्स वी आर ऑन द लेवल ऑफ गिविंग अप दिस ड्यूटीज ऑफ द वर्णाश्रम। हम अपने शारीरिक धर्म को त्याग सकते हैं और पूरी तरह से भक्ति मार्ग में लग सकते हैं। पर अगर नहीं, अगर हम इस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं, तो इस लेवल पर पहुंचने के लिए भगवान ने समाज का विभाजन इस प्रकार से किया है कि व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रमों का नियम पालन करके, वर्णाश्रम का नियम पालन करके ग्रेजुअली इस स्टेज पर पहुंच सकता है। क्योंकि अगर आप वर्णाश्रम धर्म के नियम को देखेंगे, वर्णाश्रम जो भगवान ने जो समाज का जो विभाजन चार वर्ण और चार आश्रम में किया है, उसके नियम अगर आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से सातवें स्कंद में बहुत अच्छे तरह से वर्णाश्रम के नियम के बारे में बताते हैं। तो वो नियम इस प्रकार से बनाए गए हैं कि ग्रेजुअली व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे कम होती जाएगी, व्यक्ति की भौतिक आसक्तियां कम होती जाएगी और वो ग्रेजुअली अपने आध्यात्मिक पाथ पर प्रोग्रेस करेगा और ग्रेजुअली वो सभी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाएगा। एंड दैट इज आवर गोल। सो वर्णाश्रम इज जस्ट अ हेल्पिंग हैंड टू प्रोग्रेस इन द स्पिरिचुअल लाइफ। हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए वर्णाश्रम हमें एक हेल्प प्रदान करता है। वर्णाश्रम हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीव का उद्देश्य तो भगवत प्रेम प्राप्त करना है, पर उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए एक पाथ भगवान ने बताया है, एक हेल्प भगवान ने दी है। क्योंकि मनुष्य इज अ सोशल एनिमल ना, ही इज अ सोसाइटी पर्सन। मनुष्य समाज में रहता है, दूसरे जीवों के साथ रहता है, दूसरे मनुष्यों के साथ रहता है, दूसरे मनुष्यों के साथ वो आदान प्रदान करता है। अगर कोई पुरुष है तो वो दूसरे पुरुषों के साथ आदान प्रदान करता है, कोई स्त्री है तो वो दूसरे स्त्री या अन्य पुरुषों अन्य स्त्रियों के साथ आदान प्रदान। तो किस प्रकार से आदान प्रदान करें, किस प्रकार से हम अपने धर्म, शारीरिक धर्म का पालन करें कि वो हमें पूर्ण आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचा सके, दैट इज द गोल ऑफ वर्णाश्रम। ओके, इसीलिए बताया गया है, पद्म पुराण में श्लोक आता है, वर्णाश्रम चार्वता पुरुषेण परा पुमान विष्णु आराध्यते पंथ नान्यत तत्र तोष कारणम। वर्णाश्रम चार्वता पुरुषेण परा पुमान, द ओनली गोल ऑफ वर्णाश्रम इज टू सैटिस्फाई लॉर्ड विष्णु। ओके, तो इस प्रकार से द ओनली पर्पस ऑफ वर्णाश्रम इज टू सैटिस्फाई लॉर्ड विष्णु। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में एक और वर्ष आता है 11.20.9 वर्ष, तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्वद्येत यावता मत कथा श्रवणा आद्यो वा मत कथा श्रवणातो वा श्रद्धा यावत न जायते। जब तक मनुष्य सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता और श्रवण कीर्तन विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के विधानों के अनुसार कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। सी श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है, सी मतलब शास्त्रों में कितने स्पष्ट रूप से सभी चीजें लिखी गई है। द थिंग इज कि वी शुड रीड इट। इसीलिए कल मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रही थी, इसमें बहुत अच्छा पॉइंट श्रीला प्रभुपाद बताते हैं। जो लोग सामने बैठे हैं वो कृपया कैमरा ऑन रखिए। तो उसमें शिला प्रभुपाद एक बहुत अच्छा डिफरेंस बता रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि डेमी गॉड्स और डीमंस में क्या फर्क है, देवताओं और दानवों में क्या अंतर है। देवताओं और दानवों में ये अंतर है कि जब कोई संकट आता है, तो जैसे हम कृष्णा बुक में पढ़ते हैं कि जब कोई संकट आता है तो देवता क्या करते हैं, क्या करते हैं देवता। कुछ भी संकट आता है, जैसे मैं 3rd कैंटो पढ़ रही हूँ, वहां पे जब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का जन्म हुआ तो पूरी सृष्टि में क्या बोलते हैं, भूकंप आने लगा, पूरी पृथ्वी हिलने लगी, पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया।
और बहुत सारे नेचुरल डिस्टरबेंसेस दिखाई देने लगे। ठीक है, तो सभी देवता डर गए, सभी देवी देवता भी डरते हैं, क्योंकि भौतिक संसार के अंदर है ना, भौतिक संसार में जीव डरता है, तो सभी देवी देवता डर गए। तो डर के कहाँ गए, क्या किया, डर के क्या विष्णु किया? के पास, विष्णु, हाँ, भगवान विष्णु। यस, वेरी गुड, विष्णु के पास गए। ठीक है, सॉरी, देवता डर कर ब्रह्मा के पास गए। विष्णु जी के विष्णु के पास पास। तो डायरेक्टली अप्रोच कर ही नहीं सकते, ब्रह्मा के पास जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा रिप्रेजेंटेटिव है ना। ब्रह्मा इज द टॉपमोस्ट डेमीगॉड, ही इज द मोस्ट सुपीरियर पोजीशन। इसीलिए सभी देवता जब कुछ संकट दिखाई देता है, उनको भय दिखाई देता है, सबसे पहले किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा के पास, पूछने के लिए कि भाई इसका क्या निवारण है। ठीक है, तो वहां शिला प्रभुपाद एक बहुत अच्छा पॉइंट बोलते हैं कि जब देवताओं के ऊपर संकट आता है और वो लोग जब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, उन्हें समझ में नहीं आता, जिस प्रकार से अर्जुन जब कंफ्यूज हो गए तो कहाँ गए? ऑथोरिटी के पास गए, भगवान कृष्ण के पास गए। उसी प्रकार से देवता कंफ्यूज हो जाते हैं तो ब्रह्मा, ऑथोरिटीज ब्रह्मा, उनके पास जाते हैं। ही इज द सुप्रीम ऑथोरिटी, ही इज अमोंग द मटेरियल वर्ल्ड, एटलीस्ट ही इज द सुप्रीम ऑथोरिटी, तो वहां ब्रह्मा के पास जाते हैं। पर जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो लोग जब कंफ्यूज होते हैं, जब उन्हें कुछ दुविधा आती है या उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि भौतिक संसार क्यों बना है या कुछ कुछ, तो वो शास्त्रों का की अवहेलना करना शुरू करते हैं, वो ऑथोरिटी को डिफाई कर देते हैं। वो गुरु साधु शास्त्र की अवहेलना करना, निंदा करना शुरू कर देते हैं। वो ऑथोरिटी के पास जाना पसंद नहीं करते, वो भगवान के पास जाना नहीं पसंद करते, और इसके विपरीत वो भगवान की निंदा करना शुरू कर देते कि देखो कैसे है, ये है, वो है। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमी गॉड्स एंड डीमन। देवता और दानवों में ये फर्क है, जबकि देवताओं में संकट आता है तो ऑथोरिटी के पास जाते हैं, दानवों में संकट आता है तो वो ऑथोरिटी को डिफाई कर देते हैं। ओके, सो वी आर नॉट ऑन दैट कैटेगरी। हम लोग तो भक्ति के मार्ग में है। हम लोग शास्त्रों के आधार पर शास्त्र चक्षु होकर हर चीज को समझने, हर कंफ्यूजन का निवारण करने का प्रयास करेंगे, शास्त्र चक्षु होकर। शास्त्रों में जो लिखा है उसको समझकर अपने प्रैक्टिकली जीवन में अप्लाई करेंगे, तभी हमें सुख शांति प्राप्त होगी। अन्यथा हमें जिस गोल के लिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो गोल कभी प्राप्त नहीं होगा। ऑलरेडी हम देख चुके कि मनमाने ढंग से हमें अपना गोल कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम में 11th कैंटो में भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति में सकाम कर्म के, जब दैट मीन्स कि जब तक व्यक्ति कर्म के फलों को भोगने में आतुर है, कर्म करने में तत्पर है, कर्म करने की इच्छा उसमें जाग है, कर्म फलों की भोगने की इच्छा है, तब तक उसे अपने वर्णाश्रम वैदिक आदेशों के विधानों के अनुसार कर्म करना चाहिए। और जब तक उसमें स्वतः ही कृष्ण भगवान विष्णु के द्वारा भक्ति के लिए स्वतः ही रुचि जागृत नहीं हुई है, दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस भक्ति अभी तक जागृत नहीं हुई है, तब तक व्यक्ति को अपने वर्णाश्रम नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। ओके, तो इस प्रकार से और भी अनेक उदाहरण है। तो दूसरा एक शास्त्रों में से हम चर्चा लेते हैं चैतन्य चरितामृत से। ये तो श्रीमद् भागवतम की बात आ गई, अब कुछ चैतन्य चरितामृत से सुनते हैं इसके बारे में। तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत सुंदर वाद विवाद है, कन्वर्सेशन है। तो वहां पे एक बार ये आती है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में, ये जो पास टाइम है वो चरितामृत के मध्य लीला में इसका उल्लेख है। तो उसमें इस प्रकार से लीला आती है कि गोदावरी नदी के तट पर एक बार चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिले। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। ठीक है, तो रामानंद राय ने सबसे पहला उत्तर दिया कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करके प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को पूर्णतः सिद्ध कर सकता है। इस प्रकार से रामानंद राय ने उत्तर दिया। तो जब रामानंद राय का ये उत्तर चैतन्य महाप्रभु ने सुना, तो चैतन्य महाप्रभु ने इसका तुरंत ही खंडन कर दिया, इसका विरोध कर दिया और कहा कि अरे ये तो बाह्य है, ये बाह्य, ये तो एक्सटर्नल है, ये तो ऊंचा सिद्धांत नहीं है।
तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा एवं बाह्य, मतलब ये तो बाह्य है, दिस इज एक्सटर्नल। तो इस चीज को सुनकर, इस चीज के आधार पर, ये जो कन्वर्सेशन है चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का जो कन्वर्सेशन है, इसके आधार पर कि चैतन्य महाप्रभु ने वर्णाश्रम धर्म को बाह्य, बाह्य मतलब एक्सटर्नल, इट्स एक्सटर्नल, ये तो एक्सटर्नल है, कुछ और बताओ। ठीक है, तो इस घटना, इस कन्वर्सेशन को जब सुनते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि अरे चैतन्य महाप्रभु ने वर्णाश्रम धर्म का खंडन किया, कि वर्णाश्रम धर्म तो यूजलेस है। पर ऐसा नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु ने जब चैतन्य महाप्रभु ने वर्णाश्रम धर्म को बाह्य बताया, एक्सटर्नल बताया, तो उसका क्या कारण था? उसका ये कारण नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु कहना चाहते कि वर्णाश्रम धर्म यूजलेस है और उसे पालन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता, ऐसा कहने का उनका तात्पर्य या मर्म होता, तो चैतन्य महाप्रभु तो खुद ही गृहस्थ आश्रम में और संन्यास आश्रम के नियमों का बहुत दृढ़ता से पालन करते थे, जो वर्णाश्रम धर्म के अंडर में ही आता है। अगर चैतन्य महाप्रभु वर्णाश्रम धर्म को पूरा खंडन कर रहे थे, तो वो तो खुद ही गृहस्थ आश्रम और वर्णन्यास आश्रम के नियम का बहुत दृढ़ता से पालन करते थे, तो उसका क्या? जब चैतन्य महाप्रभु वर्णाश्रम धर्म को इहो बाह्य कहे, तो उनका बोलने का, तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जिनका आज तिरोभाव दिवस है, उनका उनका बहुत सुंदर टिप्पणी है इस चीज के ऊपर। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, उनके ही वर्ड्स में पढ़ना चाहूंगी भक्ति विनोद ठाकुर के। शीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इससे हमें इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें वर्णाश्रम धर्म का परित्याग कर देने का आदेश दिया है। बाह्य का अर्थ अनावश्यक बिल्कुल भी नहीं है। अगर यही बात थी तो उन्होंने पूर्ण रूप से गृहस्थ और संन्यास आश्रम के नियमों का पालन की अपनी लीला द्वारा सभी जीवों को निर्देश न प्रदान क्यों हो को निर्देश क्यों दिया? भगवान चैतन्य रामानंद राय को यह समझाना चाहते थे कि अकेले वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों के पालन से मोक्ष की कोई गारंटी नहीं है। मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से ये कहना चाहते थे कि अकेले वर्णाश्रम धर्म एनफ नहीं है। वर्णाश्रम धर्म के साथ साथ हमें भक्ति के अंगों का भी अभ्यास करना है। और अनदर पॉइंट, चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से ये भी कहना चाहते थे कि जो व्यक्ति पूर्ण आध्यात्मिक स्तर पर आ चुका है, उसके लिए वर्णाश्रम धर्म बाह्य है। समझ रहे हैं? क्योंकि इवन भगवत गीता के 3rd चैप्टर के 17 और 18 वर्ष में भी आप देखेंगे, वहां भगवान कहते कि जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावना अमृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है, वह वर्णाश्रम धर्म से ऊपर है। ओके, तो इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु से बाह्य कहे, उसका कहने का अर्थ ये था, उनका कहने का अर्थ ये था कि जो व्यक्ति पूर्ण आध्यात्मिक स्तर पे आ चुका है, मतलब जो 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस है, जो 24 आवर्स कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़ पा रहा है, हर कार्य में वो कृष्ण के साथ अपने संबंध को जोड़ पाता है, ऐसा व्यक्ति के लिए वर्णाश्रम का नियम लागू नहीं होता। वर्णाश्रम धर्म उसके लिए बाह्य है। दैट मीन्स कि शारीरिक धर्म उसके लिए बाह्य है, क्योंकि वो शरीर की उपाधियों से ऊपर पहुंच चुका है। He has gone beyond the designations of the body. Okay, तो इसीलिए जब इसी कन्वर्सेशन को आधार में रखकर एक बार श्रीला प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के साथ वार्तालाप हुआ। तो उस वार्तालाप में उनके शिष्य ने श्रीला प्रभुपाद के शिष्य ने श्रीला प्रभुपाद से पूछा कि अरे, जब श्रीला प्रभुपाद ने वर्णाश्रम के महत्व को बताया, तब श्रीला प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि यस, चैतन्य महाप्रभु ने जप करने के लिए जोर दिया है। चैंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। पर कौन हरिदास ठाकुर की तरह 24 आवर्स जप कर सकता है? कौन हरिदास ठाकुर की तरह 3 लाख जप करने के लिए सक्षम है? क्या हम सक्षम है? क्या हम हरिदास ठाकुर की तरह 3 लाख नाम जप करने के लिए सक्षम है? हम सक्षम नहीं है। फिर वहां प्रभुपाद कन्वर्सेशन में बताते भी हैं, मैं आप ग्रुप में शेयर करूंगी, बहुत सुंदर कन्वर्सेशन है, एकदम पढ़ने लायक है। उसमें श्रीला प्रभुपाद अपने शिष्यों से बताते हैं कि 3 लाख नाम तो छोड़ो, भक्त लोग 16 माला जप करने में ही उनकी तो हालत खराब हो रही है। 3 लाख नाम तो बाद में बात करेंगे, 16 माला जप में ही हमारी तो हालत खराब हो रही है। इसीलिए फिर प्रभुपाद बताते कि वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है।
भगवान का शुद्ध भक्त बनना, भगवान को 24 घंटा स्मरण करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म के नियम का पालन करना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि जब हम वर्णाश्रम धर्म के नियम का पालन करते हुए भक्ति करते हैं, तो वो हमें, वर्णाश्रम हमें भक्ति के उस पूर्ण आध्यात्मिक स्तर पर ले जाने के लिए हेल्प करता है। ओके, तो इस प्रकार से, इसलिए आप देखेंगे कि शिला प्रभुपाद ने जो इस्कॉन के जो 7 लक्ष्य, जब शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन की फाउंडेशन की थी, तो शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन के 7 एम बताए थे, 7 एम्स फॉर फाउंडिंग इस्कॉन। उसमें से एक लक्ष्य इस्कॉन का ये भी बताया था, अच्छे समाज की स्थापना करना, वो भी इस्कॉन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बताया था। ओके, लोगों को एक सरल प्राकृतिक जीवन शैली सिखाना, ये भी एक इस्कॉन का बहुत इंपॉर्टेंट एम श्रीला प्रभुपाद ने बताया था, क्योंकि ये एक कृष्णा कॉन्शियस पूरी तरह से बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ओके, हाँ, क्वेश्चन उठ सकता है, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठ सकता है कि अगर प्रारंभ में देखें, शुरुआत में जब शिला प्रभुपाद के प्रचार को अगर आप देखें, तो उस समय हम देखेंगे जब शिला प्रभुपाद वेस्ट में गए थे, तो शिला प्रभुपाद के जो लेक्चर्स, इनिशियल लेक्चर्स हैं, और जो प्रचार जो शिला प्रभुपाद जब वहां कर रहे थे, तो शिला प्रभुपाद जनरली उन सबको ज्यादा जप करना, मंगल आरती आना, भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन करना, ये सब पे ज्यादा जोर दिए हैं। ठीक है, उनके जो सोशल सेटअप है या उनके जो लाइफस्टाइल है या वेशभूषा है, उस पे ज्यादा इंस्ट्रक्शंस उस समय शिला प्रभुपाद नहीं दिए थे। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि जो आचार्य होता है, वो देश काल पात्र के हिसाब से को ध्यान में रखकर प्रचार करता है। वो एक आचार्य कर सकता है, हम नहीं कर सकते। आचार्य को, एक जो आचार्य होता है, उसे पता है कि उस समय देश उस काल उस पात्र के हिसाब से किस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करना है। इसीलिए प्रारंभिक समय में, इसीलिए शिला प्रभुपाद की एक शिष्य है यमुना देवी दासी, जो शिला प्रभुपाद की बहुत वरिष्ठ शिष्य है, तो उनका इंटरव्यू में वो बता रही थी कि अगर इनिशियल डेज में जब शिला प्रभुपाद वेस्ट में आकर माताओं को भी प्रचार किए और पुरुषों को भी प्रचार किए, तो जब इनिशियल डेज में, अगर यमुना देवी दासी बताती हैं अपने मेमोरीज में, कि अगर इनिशियल डेज में, प्रारंभिक दिनों में, अगर शिला प्रभुपाद ने हमें अपनी वेशभूषा बदलना और अपने लाइफस्टाइल, जिसमें बहुत ज्यादा लड़के लड़कियों का मिंगलिंग था, क्योंकि बाहर का कल्चर जो था वो बिल्कुल ही कृष्ण भावना अमृत या वैदिक कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, जो एक जो वैदिक पद्धति, जो वैदिक संस्कृति जो इंडिया में नेचुरली है, जो भारत देश में एक पहले से ही है, नेचुरली एक कल्चर जो इंडिया में है, एक फैमिली कल्चर, और एक स्त्री पुरुष ज्यादा मिंगलिंग नहीं होना, विवाह का जो इंस्टीट्यूशन है, वो सब इंडिया में पहले से ही है। पर वेस्ट में ये सब कल्चर नहीं था। वेस्ट कल्चर इज टोटली अपोजिट द वैदिक कल्चर। ठीक है, तो जब शिला प्रभुपाद ने प्रारंभिक अवस्था में प्रचार किया, तो यमुना देवी दासी बताती कि अगर शिला प्रभुपाद आते ही हमें इस प्रकार के कल्चर के बारे में बताते कि लड़का लड़की मिंगलिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय वेस्ट में, ऐसे अभी भी हम देखते हैं कि वेस्ट में विवाह का कोई सिस्टम ज्यादा नहीं है, कि ऐसा नहीं वो लोग लड़का लड़की एक साथ संबंध जोड़ते हैं तो विवाह कंपलसरी है, लिव इन रिलेशनशिप, जो इंडिया में भी आजकल देखा जा रहा है। क्योंकि इंडिया भी अभी धीरे धीरे, भारत भी अभी पाश्चात्य देशों की संस्कृति को अपनाने के लिए बहुत जोर शोर से तत्पर हो रहा है, जो बिल्कुल गलत हो रहा है समाज में। पर इसीलिए प्रचार की बहुत आवश्यकता है। पर उस समय जब शिला प्रभुपाद वहां वेस्ट में प्रचार कर रहे थे, तब यमुना माता जी बताती कि अगर शिला प्रभुपाद ने उसी समय उन्हें लाइफस्टाइल चेंज करना, वेशभूषा बदलना, साड़ी पहनना, ये सब के बारे में अगर निर्देश दिया होता एकदम से, तो शायद वो भक्ति में कभी नहीं आते, वो कृष्ण भावना अमृत कभी नहीं अपनाते। इसीलिए बताया जाता है कि आचार्य स्थिति को, काल को, परिस्थिति को, पात्र को देखकर प्रचार करते हैं। सबसे पहले शिला प्रभुपाद ने उनके डेमोनिक लाइफस्टाइल को खत्म करने के लिए उन्हें पहले जप करने के लिए प्रेरित किया, हरिनाम जप करने के लिए प्रेरित किया, उन्हें गीता भागवत श्रवण करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करने के लिए, उन्हें भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। और फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे उनकी शुद्धि हुई भगवान का नाम जप करने से, भागवत श्रवण करने से, उसके बाद धीरे धीरे वर्णाश्रम के नियम को बताना शुरू किया।
इसीलिए आप देखेंगे वेस्ट में शिला प्रभुपाद ने कई मैरिजेस भी करवाए। बीइंग अ सन्यासी, एक्चुअली सन्यासी इज नो इंटरेस्ट इन डूइंग मैरिजेस ऑफ द डिसाइपल, पर फिर भी शिला प्रभुपाद ने कुछ विवाह में भी भाग लिया। अपने शिष्यों का विवाह किस प्रकार से वैदिक पद्धति से विवाह होना चाहिए, उस वो भी शिला प्रभुपाद ने बताया। स्त्रियों को किस प्रकार से साड़ी पहननी है, किस प्रकार से वेशभूषा होनी चाहिए, किस प्रकार से ड्रेसअप होना चाहिए, वो सब शिला प्रभुपाद ने वेस्टर्न डिसाइपल्स को सिखाया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद एक वैदिक संस्कृति भी भक्ति के साथ साथ इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। दैट्स वाई शिला प्रभुपाद बट ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस दैट इन द वेस्टर्न कंट्रीज। एकदम से इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि वो लोग उसे अपनाने के लिए रेडी नहीं थे, इसीलिए उसको एकदम से इंट्रोड्यूस नहीं किया। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ये हमारी संस्कृति ही है। विवाह भारत में विवाह एक नेचुरल एक क्या बोलते हैं, संस्कार संस्कार है, जो हर लड़का लड़की जो अगर साथ में रहना चाहते हैं तो वैदिक पद्धति से वो लोग विवाह करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये भारत में नई चीज नहीं है, पर पाश्चात्य देश में नया था, इसीलिए शिला प्रभुपाद ने इसे ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि, और इवन शिला प्रभुपाद ने कई लेटर्स भी लिखे जहां पे शिला प्रभुपाद ने अपने फीमेल डिसाइपल्स को प्रेरणा दी। यस, जैसे एक शिला प्रभुपाद का लेटर है जो उन्होंने मालती माता जी को भेजा था 1968 में। शिला प्रभुपाद उस पर लिख रहे हैं कि आई एम वेरी प्लीज्ड दैट यू आर सर्विंग योर हस्बैंड नाइसली एंड हेल्पिंग हिम टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद अपने वेस्टर्न डिसाइपल्स को इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन देते थे कि आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर सर्विंग योर हस्बैंड नाइसली एंड यू आर हेल्पिंग हिम इन एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शास्त्रों में, और इवन श्रीमद् भागवतम में ही अगर हम देखेंगे तो सिर्फ भक्ति के ही, शुद्ध भक्ति के ही निर्देश नहीं दिए गए हैं। अगर 7वें स्कंद में हम देखेंगे तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से स्त्री धर्म की बहुत डिटेल में चर्चा करें कि स्त्रियों का क्या धर्म होना चाहिए। उसमें ही एक श्लोक आता है 7th कैंटो 11th चैप्टर 25 वर्ष में, स्त्री नाम च पति देवा नाम तच्चुश्रुत सानुकूलतः। So that is the verse in which Narad Muni says that there are 4 principles that a wife must follow. 4 प्रिंसिपल्स है, 4 नियम है जो एक स्त्री को फॉलो करना ही चाहिए, जो श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं टू सर्व द हस्बैंड, टू फेवरेबली डिस्पोज टुवर्ड्स द हस्बैंड, इक्वली डिस्पोज टुवर्ड्स हिज हस्बैंड्स रिलेटिव्स एंड फॉलो द वाउज ऑफ द हस्बैंड। तो इस प्रकार से 4 नियम एक अच्छी स्त्री, एक गुड वाइफ के लिए बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भगवत सेवा, पति सेवा एक साधक के लिए दोनों ही अपने जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर